हाय फ्रेंड्स। आज जिस कंपनी में मैं वीडियो बनाना जा रहा हूँ वो डिमांड पे है। मेरे एक यूज़र ने कहा कि एल&टी पे आप वीडियो बनाइए। उनका एक सवाल भी है, तो सवाल का भी मैं आंसर दूंगा। तो वो कंपनी है एल&टी इन्फोटेक। और एल&टी इन्फोटेक के बारे में मैं जो पॉइंट्स कवर करूँगा वो है उनकी जॉब सिक्योरिटी, वर्क कल्चर, ऑन साइट, उनकी कंपनी में क्या क्या डेजिग्नेशन है, किस साइज़ की कंपनी है, और मैं अपने यूज़र का भी जो है क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जो कि क्वेश्चन ये है कि विप्रो एंड एल&टी में बेटर कौन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एल&टी जो है एक सर्विस कंपनी है और इंडिया के टॉप 15 और टॉप 10 कंपनीज़ में आती है सर्विसेज कंपनी में। और इनके जो ब्रांचेज़ हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं। मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया में भी इनके ब्रांचेज़ हैं, जैसे मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, यहाँ पे इनके ब्रांचेज़ हैं। अदर देन दैट इनके यूरोप में और यूएसए में भी ब्रांचेज़ हैं। सो इट्स ए बिग सर्विस कंपनी। नाउ कमिंग टू द डेजिग्नेशन पार्ट्स, तो इनके जो डेजिग्नेशंस है लाइक अदर नॉर्मल कंपनीज बैंड वाइज है, जैसे कि A11, 13, B11, B12, इस तरह से बैंड की रैंकिंग है। और जो डेजिग्नेशन है वो लाइक सीनियर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीड, टेक लीड। सो नॉर्मल जो सर्विसेज कंपनी में जो डेजिग्नेशन होते हैं वो है। और उसके बाद जो हम इनके बाकी पार्ट्स आते हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। सो एल&टी में जॉब सिक्योरिटी अच्छी है। और मे बी अगर आपको जैसे कुछ नहीं भी आता है और कोई स्किल्स आपको मैच नहीं करता है तो वो आपका प्रोजेक्ट चेंज कर देते हैं। अनटिल अनलेस कोई डिसिप्लिन का इशू हो, एल&टी इज़ ए गुड कंपनी फॉर द जॉब सिक्योरिटी। जैसे आप जाके वहाँ काम करना चाहते हैं 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, तो आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग फैसिलिटी भी ये लोग काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। आपको कुछ भी अगर नई चीज़ भी सीखनी हो तो वो आप सीख सकते हैं। सर्टिफिकेट रिम्बर्समेंट भी है। और वर्क लाइफ बैलेंस जो है यहाँ पे अच्छा है। आपको कोई फोर्स नहीं करता अनटिल अनलेस कि अब आप बहुत ही डिमांडिंग या लेटेस्ट प्रोजेक्ट में चले जाएं, वहाँ की बात अलग है। बट ओवरऑल मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में वर्क बैलेंस इन लोगों का अच्छा है। आप अपना फैमिली भी देख सकते हैं, आपके अपने टाइम भी आप अपने लिए निकाल सकते हैं। सैलरी जो है वो आई वुड से कि एवरेज है और बिलो एवरेज है। देखो, हमेशा जॉब सिक्योरिटी और सैलरी जो है ना रिवर्स में चलते हैं, कभी पैरेलल नहीं चलते हैं। अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी तो सैलरी नहीं होगी, सैलरी होगी तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। सो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, सैलरी कम है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स की बात करते हैं तो इंक्रीमेंट जो है आपको नॉर्मल जो 2%, 4% इंक्रीमेंट कोई बहुत अच्छा नहीं है। सो वो आपको मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। सो ये इंक्रीमेंट का हो गया। और नाउ जो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो ये इंडिया के टॉप सर्विसेज कंपनी में है। तो यहाँ भी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है, डिपेंडिंग कि आप कितने साल कंपनी में रहे हो और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो डेफिनेटली विप्रो या इन्फी जैसा तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन हाँ ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आपको मौका मिलता है कि आप क्लाइंट साइड पे भी जाकर काम कर सको। सो बेस्ट नहीं है लेकिन ऑन साइट है ना। अगर आप बहुत ही अग्रेसिव एंड एम्बिशियस हैं टेक्नोलॉजी के लिए तो शायद ये कंपनी आपके लिए नहीं है। फिर बेटर है कि आप सर्विस कंपनी ज्वाइन करो। नाउ कमिंग टू द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग द एल&टी इन्फोटेक, तो आजकल सारी कंपनियों के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत कॉमन हो गए हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया और मेडिकल हो गया। दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू गेट। कंसल्टिंग कंपनी की तरह यहाँ मिड ईयर बोनस या ऐसा तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जो नॉर्मल बेनिफिट्स है आपको
वो मिलती है। इनके जिम और कैफ़ेटेरिया भी बहुत अच्छे हैं, और कैफ़ेटेरिया में खाने की क्वालिटी पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ दोनों फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। एल&टी कैन ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, और रैंकिंग वाइज जो है इंडिया में ये टॉप 10 में आती है, तो इट्स ए गुड कंपनी टू ज्वाइन। अगर आपको यहाँ से ऑफ़र मिलता है तो डेफिनेटली इट्स ए गुड कंपनी टू ज्वाइन। और एक और चीज़ है कि जो वर्क कल्चर है वो देखो, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि वर्क कल्चर यह डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में हो, क्योंकि वर्क कल्चर हम डिसाइड करते हैं या आप डिसाइड करते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। कंपनी की पॉलिसीज़ हमेशा अच्छी होती है, दे डोंट वांट एनी न्यूसेंस और दे डोंट वांट एनी बैड थिंग इन देयर ऑफिस, लेकिन इट्स द पीपल, जो लोग वहाँ काम करते हैं, वो उस कंपनी को बेटर या ख़राब या जैसा भी वो बनाते हैं। तो ये है। नाउ कमिंग टू द विप्रो पार्ट, जो मेरे यूज़र ने पूछा कि विप्रो और एल&टी में कौन सा अच्छा है, तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि अगर आपकी बाकी सारे क्राइटेरिया जैसे लोकेशंस हुए, प्रोजेक्ट्स हुए, अगर ये सारी क्राइटेरिया सारी सेम हो और आपके पास जो है तो आप फिर हमेशा सैलरी देख के डिसाइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सेम लोकेशंस मिल रहे हैं और सेम टेक्नोलॉजी मिल रही है, सेम ग्रोथ मिल रहा है, तो इट्स बेटर ये है कि आप फिर वहाँ ज्वाइन करें जहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई कंपनी है जो आपको सिर्फ 3 लाख का ऑफ़र दे रही है, और दूसरी कंपनी है जो आपको 4 लाख का ऑफ़र दे रही है, तो और दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर कंपनी है, तो आप ऑलवेज़ ज्वाइन वेयर द सैलरी इज़ मोर। क्योंकि देखो, आप 3 लाख पे ज्वाइन करते तो आपको फिर से आप अपना लाइफ का 1 या 1.5 साल दोगे वो 4 लाख तक पहुंचने के लिए। सो बेटर ये है कि अभी ज्वाइन करो ना 4 लाख पे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, देखो सारी कंपनियां एक जैसी ही होती है जो सर्विसेज कंपनियां होती हैं, तो अगर सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, लाख रुपए का हो, तो फिर वहाँ ज्वाइन करो जहाँ सैलरी ज़्यादा है। और ख़ासकर सर्विसेज कंपनी में जितने भी जो मेजर फैक्टर्स हैं वो सेम ही रहते हैं, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी का हो या फिर ब्रांडिंग का हो। अब जैसे विप्रो और एल&टी हैं, दोनों ब्रांड नेम दोनों का बना हुआ है, दोनों ही टॉप 10 में है। सो अगर आपको विप्रो और एल&टी में ऑफ़र मिलता है और अगर दोनों का सैलरी जो सीटीसी ऑफ़र कर रहा है अगर वो सेम है, तो डेफिनेटली आप विप्रो ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि नहीं एल&टी मुझे लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए ज़्यादा दे रही है सीटीसी में, फिर आप एल&टी ज्वाइन करो। और एक और चीज़ आप ध्यान रखो कि जो सीटीसी है ना, उसको पढ़ना जो है ना, अगर आप फ्रेशर हो या इनिशियल एक्सपीरियंस है तो वो भी थोड़ा टफ होता है, तो ऑलवेज़ क्लैरिफाई विद द HR, या फिर जो आप जिनको जानते हो कि एक्चुअल में आपकी सीटीसी, आपकी जो नेट सैलरी आएगी वो कितनी आएगी। बहुत बार क्या होता है कि आपका टेक होम कम होता है, आपका पीएफ ज़्यादा होता है, या फिर आपका टेक होम जो है वो कम होता है लेकिन कंपनी में वेरिएबल ज़्यादा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कितनी हाई सैलरी मिलती है उसको ज्वाइन करना है। मैं इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि आप कोई कंपनी जो है आप सीटीसी दे रही है 10 लाख, और दूसरी कंपनी दे रही है सीटीसी 9 लाख प्लस 20% वेरिएबल। तो अब आप ये देखो कि जो पहली कंपनी है उसका फिगर जो है ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि सीटीसी 10 है, लेकिन जब आप सेकंड कंपनी देखते हो और उस 9 पे जब आप 20% वेरिएबल लेते हो तो इट क्रॉसेस 10। सो सेकंड कंपनी इज़ मच बेटर क्योंकि वेरिएबल मिला के वो ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो अगर विप्रो और एल&टी से अगर आपको ऑफ़र मिलता है, अगर सैलरी बराबर है तो विप्रो ज्वाइन कीजिए, अगर सैलरी में डिफरेंस है तो जहाँ ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे आपको ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं,
मेरे लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स कम है, सो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो। इट विल हेल्प अदर्स ऑल्सो। मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाए जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे, जैसे हाउ टू select the best of a later certification is required or not, what is the job security, go through it. All these are practical knowledge, no theory gyan. So go like and subscribe these videos. नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो EY के बारे में बनाने जा रहा हूँ। सो 2 कंसल्टिंग कंपनी जो बिग 4 में है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, और अब नेक्स्ट जो है मैं वो EY पे बनाऊँगा। उसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैंने एक और चीज़ देखा, बहुत सारे जो मेरे यूज़र्स पूछ रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 1-2 वीडियो ऐसे भी बना सकूँ जिसमें मेजर कंपनीज के बारे में, जो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी कंपनी कंपैरेटिवली बेटर रहेगी, ये भी वीडियोस मैं बनाने का कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट एज आई टोल्ड कि आप सब्सक्राइब करते हैं तो औरों को भी ये हेल्प करता है जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। और आई ट्राई टू रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। मुझे जब भी कोशिश करता हूँ कोई भी अगर सवाल पूछे तो मैं रिस्पॉन्स आंसर दे सकूँ फास्ट।